तब ये हो जाते हैं। जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं, और पहले यह ग्रिड अब बना लो। विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय ऑब्लिक, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु। तो पहले हम इसमें इसकी लोकेशन देख लेते हैं हमेशा, है ना। तो नंबर एक, नंबर एक, यह जलवायु, यह जलवायु 5 डिग्री नॉर्थ डैश 5 डिग्री साउथ, साउथ अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। वायुदाब पेटियों के विस्थापन के साथ, वायुदाब पेटियों के विस्थापन के साथ इसके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में परिवर्तन संभव होता है, परिवर्तन संभव होता है। अब यहां ब्रैकेट में लिखो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। 21, 21 डिग्री वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, तथा औसत वार्षिक तापमान, तथा औसत वार्षिक तापांतर, औसत वार्षिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग नहीं के बराबर, नगण्य होता है। जबकि, जबकि दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, जबकि दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। यहां दिन के समय, दिन के समय अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात्रि में गिरकर, रात्रि में गिरकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, और रात्रि में गिरकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। नेक्स्ट, यहां प्रतिदिन, प्रतिदिन दोपहर के बाद, दोपहर के बाद कपासी वर्षा बादलों से, कपासी वर्षा बादलों से संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है, तथा औसत वार्षिक वर्षा, तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है,
200 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, जहां जहां हमें टेम्परेचर की जरूरत है वो लिखाएंगे, बाकी हम बायोम वाले में डायरेक्ट देख लेंगे। तो हर जगह उसी के आगे है ना, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है ना। हाँ जो है ना, उसी आगे लिखो। यद्यपि वर्षा वर्ष भर होती है, यद्यपि वर्षा वर्ष भर होती है, किंतु विषुव के महीने, विषुव के महीने सर्वाधिक वर्षा वाले होते हैं। विषुव के महीने सर्वाधिक वर्षा वाले, सर्वाधिक वर्षा वाले लिख सकते हो ऐसे, देखो मार्च अप्रैल कॉमा सितंबर और अक्टूबर। विषुव के महीने सर्वाधिक वर्षा वाले होते हैं, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर। संवहनीय वर्षा है तो अपने आप जब तापमान ज्यादा होगा वर्षा उतनी ही अधिक हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। उच्च तापमान और वर्षा के अधीन, वर्षा के अधीन यहां निक्षालन की प्रक्रिया में, लीचिंग, निक्षालन की प्रक्रिया में लैटराइट मृदा का विकास होता है। निक्षालन की प्रक्रिया में लैटराइट मृदा का विकास होता है, लैटराइट मृदा का विकास होता है। बाकी बायो में लिखा है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, और यह उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। इन सब के बारे में बायोम में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना, अभी हमको जलवायु एरिया इनका आपको लोकेट करना है बस, और यह उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखो, मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश, हेडिंग है मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश। मानसून तुल्य जलवायु प्रदेश, इसमें लिखिए यह जलवायु 10 डिग्री डैश 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 10 डिग्री डैश 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 5 भी लिख सकते हो, 5-10 कर सकते हो, के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों पर पाई जाती है, पूर्वी सीमांतों पर पाई जाती है। अब यहां पे ध्यान दो, यह इस इलाके में यहां पवनों की दिशा ऋतुओं के अनुसार उत्क्रमित हो जाती है, ऋतुओं के अनुसार उत्क्रमित हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। ऐसे पवन तंत्र को
मानसून कहा जाता है। ऐसे पवन तंत्र को मानसून कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल मुख्य वर्षा ऋतु होती है। ग्रीष्मकाल मुख्य वर्षा ऋतु होती है। अब हम ना ग्रीष्मकाल को दो भाग में बांट सकते हैं, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ग्रीष्मकाल। यहां गर्मियों का एक भाग गर्म और शुष्क होता है, अतः जल संरक्षण के लिए वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। अतः यहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का वितरण असमान होने से यहां भी वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। तो अब मानसूनी में भी हर जगह समान रूप में थोड़ी तो वर्षा होगी। भारत को आप देख सकते हो, लेकिन जो प्रमुख प्रतिनिधि वनस्पति है वह कौन सी है? पर्णपाती। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यहां भी सदाबहार मिल जाएंगे। वायु देखो, मेहनत तो करनी होगी और अच्छी मेहनत करनी होगी। हल्की फुल्की मेहनत से रैंक नहीं आएगी ना। और सोचो, जब तुम